बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV, फैज़ हुसैनी TV। इल्मुल हरूफ इल्मुल अदाद की दुनिया में मैं तालिब इल्म गुलफ़ाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करूँगा शेख अहमद बिन अली बोनी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी किताब में इसमें या वासियो लिखा है कि ये रिज़्क़ के अज़ाफ़े के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, और ये भी लिखा है कि ये दराज़ी उम्र के लिए ये इसम वजीफ़ा किया जाए। उनका कहना है कि जब कमर शरफ में हो यानी शरफ़ कमर हो तो इस इसम को लिख कर सूरह फातिहा पढ़कर अपने पास रखा जाए तो रिज़्क़ की बारिश हो जाती है। रिज़्क़ मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ रास्तों से रहमत बन के बरसता है। वो शख्स जिसके पास इसमें या वासियों की लो होती है और जो इसका ज़ाकिर होता है या वासियों का, वो कभी भी गरीब गुरबा हालत गुर्बत में ज़िंदगी नहीं गुजारता। तो आप या वासियों पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये हरफ़े वाव से इसकी इब्तदा है। ये हरफ़े वाव के इतने असरार, रमूज़ और इसके हक़ाइक़ हैं कि छोटी सी वीडियो में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वाव 6 नंबर वाला हरफ है और अपने अंदर अदद 7 रखता है। इसका अदद 6 है और अपने बातन में अदद 7 रखता है। 6 और 7 13 हो जाते हैं, जो कि 13 रजब की तरफ इशारा है। और बाज़ उल्मा हरफ़े वाव को हरफ़े वलायत भी लिखते हैं, क्योंकि वली लिखने के लिए हरफ़े वाव का सहारा लेना पड़ता है। हरफ़े वाव ना हो तो वली लिखा नहीं जाता, वलायत लिखी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। हरफ़े वाव हरफ़े वलायत है और हरफ़े वाव का अदद 13 है। 13 को काबा में आने वाला वली आज़म है, जिसकी वलायत का ऐलान किए बगैर बंदा मोमिन नहीं हो सकता, अहले ईमान नहीं हो सकता। तो नाज़रीन FH TV, इसका दूसरा हरफ़े अलिफ है, जो कि इसमें ज़ात की तरफ इशारा है। और आप देखें कि इसका तीसरा हरफ़े सीन है। ये हरफ़े सीन या सीन की तरफ इशारा है। ये सीन इसमें सलाम की तरफ इशारा है। और इस सीन के बाद जो हरफ है वो वली आज़म, वो अलीयुन वलीउल्लाह के मिस्दाक, वसी रसूलुल्लाह, अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के इसमें अली की आयन है वासियों में। आप देख रहे हैं वासियों वाव से इसकी इब्तदा है, जो वली की तरफ इशारा है। और हरफ़े ऐन जो आखिरी हरफ है वो खुद इसमें अली की आयन है। और ये ऐन की अदद ही 70 है। 70 अदद कुन का अदद है। इस इसम का दामन पकड़ लें, इस इसम की तरफ आप रजू करें। ऐसे मोमिन मोमिनात जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, कारोबार में नाकामी होती है,
बार बार नाकामी होती है। कोई भी कारोबार करते हैं, उन्हें कामयाबी की बजाय नाकामी का सामना करना पड़ता है, या किसी ने सहर जादू से उनका रिज़्क बांध दिया है, तो या वासियों मार्फत के साथ पढ़े। एक मार्फत ये ले लें कि इसके 4 हरूफ हैं, ऐसी नमाज के बाद पढ़ा जाए जिसके 4 फर्ज हों। याद रखें, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज असर के बाद या नमाज ईशा के बाद पढ़े। और आप देखें कि इसका अव्वल हरफ मैं बता चुका हूं वीडियो की इब्तदा में कि वाव है और आखिरी हरफ आयन है। ये वाव और आयन, इसका अदद बनेगा 4 कामिल, 6 और 7 13, और वाव का कामिल अदद भी 13 है, 3 और 1 4। चौथी नमाज यानी जिसकी रखतें वाजिब रखतें 4 हैं, उसके बाद पढ़े। चौथी नमाज के बाद पढ़े। पढ़ना आपने 4 के एहसार में है, और कोशिश करें ये 40 दिन पढ़ा जाए, बिला नागा पढ़ा जाए। वाओ अलीफ सीन आयन, बहुत बड़ा राज अपने वक्त के इमाम की मार्फत का आपको हदिया कर रहा हूं। अल्लाह पाक मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील पैदा फरमाए, हमें हमारे इमाम की मार्फत नसीब फरमाए। आप देखें कि वाओ को मलफूजी कर लें, वाओ अलीफ वाओ, 3 हरूफ, अलीफ अलीफ लाम फे 3, 3 और 3 6। अब इसके बाद है सीन, सीन ये नून सीन, 3 हरूफ, 6 और 3 9। अब है ऐन, ऐन ये नून, फिर 3 हरूफ, 9 और 3 12। या वासियों के जो अदद हैं वो ही 12 है। इसके हरूफों की तादाद 12 है, मैंने अभी आपके सामने गनवाई है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ये 12 आइमा हुदा की तरफ इशारा है। ये 12वें हुज्जत इमाम ज़मन सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, मेरे मौला की तरफ इशारा है। आप देख रहे हैं इस हरफ का मलफूजी हरफ आयन नून पे कामिल होता है, और नून 14वां हरफ है। आप देख रहे हैं ये 14वें पे कामिल हो रहा है। और जो इसके 4 हरूफ हैं, इसके बातन में 8 हरूफ छुपे हुए हैं। ये 8 हरूफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला बादशाह रज़ा की तरफ इशारा है। आप मौला रिज़ा बादशाह के ख़जाने से मांगे, अल्लाह पाक को 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर दुआ करें। इसके अंदर 8 हरूफ छुपे हुए हैं। और ऐसे मेरे बहन भाई जो 67 8 अदद के सताए हुए हैं, ज़ोहल के मारे हुए हैं, वो भी इस इसम को पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए सिर्फ आपने व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज छोड़ना है। कोशिश करें कि मुझसे व्हाट्सएप पे ही राब्ता करें, डिस्प्ले पे मेरा नंबर चल रहा है। और भी बहुत सारे इस इसम के असरार रमूज हैं। एक और हदिया करता चलूँ कि ये 4 हरूफ जो आपको नज़र आ रहे हैं, या वासियों के वाओ अलिफ सीन और आयन, ये 4 के 4 हरूफ स्वामत हैं, यानी कोई हरफ भी नुक्ते वाला नहीं है। वाव पे भी नुक्ता नहीं है, अलिफ पे भी नुक्ता नहीं है, सीन पे भी नुक्ता नहीं है, आयन पे भी नुक्ता नहीं है। आपने देखा कि सारे के सारे हरूफ स्वामत हैं। और इल्म जफर में हरूफ स्वामत की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है, इसमें मोहम्मद में कोई नुक्ता नहीं है, इसमें अली में कोई नुक्ता नहीं है। और आप देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है, अलीयुन वलीउल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है। और आप पढ़ते क्या हैं, दरूद जब भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, तो कोई नुक्ता नहीं है। नाज़रीन इकराम, इन हरूफों की बहुत अजमत है जो नुक्ते के बगैर हों। और ये 4 हरूफ जो हैं, वाव अलिफ सीन ऐन, ये भी हदिया करता चलूँ, ये सारे के सारे हरूफ नूरानी हैं। ये सारे के सारे हरफ नूर हैं। वाव भी नूर है, अलिफ भी नूर है,
और सीन भी नूर है, आयन भी नूर है। और कुछ लोग तालिबे इल्म ये सोच रहे होंगे वाओ हरफ जुल्मानी है, वाओ हरफ जुल्मानी है, और किबला साहब कह रहे हैं कि ये नूरानी है। इसकी वजाहत मैं कभी करूँगा कि 17 हरूफ नूरानियाँ हैं जो उलमाए हरूफ हैं वो जानते हैं। तो ताहम पहली जो सीडी है इल्म जफ़र की, उसमें यही बताया जाता है कि वाओ हरफ जुल्मानी है। हकीकत में हरफ वाओ भी हरूफ नूरानी ही है। कभी इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। ये सारे के सारे हरूफ रिज़क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उलमाए हरूफ जानते हैं वाओ भी रिज़क के लिए, अलिफ भी रिज़क के लिए, सीन भी रिज़क के लिए, आयन भी तरकीय रिज़क अज़ाफ़ा रिज़क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो अदाद हैं, वाओ के 6, अलिफ का 1, ये 6 भी अलग पड़े हैं, अलिफ का 1 भी अलग है। सीन और ऐन क्यों मिले हुए हैं? आप देखें कि सीन के 60 हैं, आयन के 70 हैं। ये कामिल आयन ही है, सीन और आयन। आयन ये नून आप देख रहे हैं, आयन के 70, ये के 10, नून के 50, तो 130। यही तो सीन और आयन का अदद है, 130। एक अलिफ का 131, सीन ये अलिफ के बाद वाओ, वाओ के 6, 137 अदद है, 137। ये तीनों के तीनों डिजिट जो हैं, जो इल्म मैथ जानते हैं वो जानते हैं कि ये तीनों के तीनों अदद हिंसे, ताक हिंसे हैं। ताक हिंसे का मकाम ही अलग है। 1, 3, 7, ये एक उस ज़ात की तरफ इशारा है जो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। उसके बाद 3 है, आप जानते हैं ये 3 कौन है? ये 3 एक उसका महबूब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा शफ़ीउल मज़लूमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। उस 3 में जो दूसरा है वो अमीरुल मोमिनीन जो रिज़्क़ तकसीम करते हैं, मेरे मौला आका अली अलैहिस्सलाम। और तीसरी मस्तूर है सैयदा उम्मुल हसनैन शरीफैन करीमैन, मेरी आकाज़ादी मुर्शदादी है। ये 3 का अदद आप देख रहे हैं, ये हिजाब में है। इससे पहले 1 का अदद है, इसके बाद 7 का अदद है, तो ये हिजाब वाली है। ये 3 इसमें है, और 7 अदद अबुल फजल अब्बास का अदद है। ये बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद मौला का अदद है। और भी इसमें 7 अज़वात मुबारका छुपी हुई हैं। किसी वीडियो में मैं हदिया करूँगा। मुझे एहसास है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, आप अपने रिज़्क़ के लिए शर्फ़ कमर में अपने नाम, अपनी वालदा के नाम के अदाद शामिल करके, 137 का अदद शामिल करके, और ये 12 हरूफ जो वासियों के मलफूजी हरूफ है इसमें शामिल करके आप एक लो बना लें और उसे अपने पास रखें। कोशिश करें ये लो आपकी किसी धात पर हो, तांबे, चांदी पर, पीतल पर हो, उसे महफूज कर लें, या वाइट पेपर पर ज़ाफ़रान के साथ भी आप इस लो को लिख सकते हैं। और लिख के आप इस पर सूरह फातिहा, जैसे वो अल्लामा साहब अपनी किताब में शम्सुल मुआरिफुल किबरिया में फरमाते हैं, आप इसे सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ के, या अपने नाम के मुताबिक आप इस सूरा को पढ़ के आप इसे महफूज करके रख लें। और हर नमाज के बाद आप जो अदद आए आपके पास, उस अदद के मुताबिक आप पढ़ के दुआ करें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।